चलिए गाइस हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल की। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको समझने से पहले हमें कुछ बातें समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ग्लास मीडियम है, ठीक है, यानी डेंसर मीडियम है, और ये एयर का मीडियम है यानी रेयर मीडियम है, और ये मैंने यहाँ से इसको एक डैश 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 करके जो निकाली है वो नॉर्मल लाइन है। अब गाइस ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब लाइट की जो रेडिएशन है, लाइट की जो रे है, ये यहाँ से ऐसी निकली, ठीक है, रेयर मीडियम से, और जैसे गाइस ये डेंसर मीडियम में एंट्री करेगी तो डेंसर मीडियम में आने के बाद क्या होता है, देखिए ये लाइन जो है ये ऐसे जानी चाहिए थी, यानी जो डैश डैश निकाली है ऐसे जानी चाहिए थी नॉर्मल तरीके से, पर ये नॉर्मल तरीके से ऐसी नहीं जाती। ये जो यानी जो ऐसी लाइन जानी चाहिए थी ऐसी ना जाके ये बेंड हो जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। ये नॉर्मल की लाइन है, ठीक है, ये वाली नॉर्मल की लाइन है। तो ये जो लाइट निकला है यहाँ से ये बेंड हो जाता है, यानी ऐसा निकला, ऐसा जाना चाहिए था, पर ऐसा ना जाके ये ऐसा इस तरफ जो है, इस नॉर्मल की तरफ जो है वो बेंड हो जाता है जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है। समझ में आ गया आपके? जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रैवल करता है तो ये जो नॉर्मल लाइन है इसकी तरफ बेंड हो जाता है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है और इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। देखिए व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। अब यही घटना अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे, ये हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गए थे, ठीक है, अब हम जा रहे हैं डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में। देखिए हम गए यहाँ से ऐसे, लाइट रेडिएशन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई, ठीक है, आई से डिनोट किया है मैंने इसको। अब ये ऐसा सीधा जाना चाहिए था, यानी ये लाइन ऐसी जा रही है तो ये ऐसी जानी चाहिए थी, ठीक है, पर ये ऐसी ना जाके, ये नॉर्मल लाइन है, ये हमारी नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये हमने नॉर्मल निकाला है, ये नॉर्मल है। तो ये लाइन जो है, ये जो लाइट रे है ये ऐसा जाना ये चाहिए था, पर ये जो नॉर्मल लाइन है ये ऐसा ना जाके ये ऐसा बेंड हो जाता है, यानी टूवर्ड्स नहीं होता, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये यहाँ पे देखिए ये टूवर्ड्स और नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ, पर ये नॉर्मल से दूर बेंड होता है। यहाँ पे समझिए जब हम डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो जो लाइट है वो अवे फ्रॉम नॉर्मल जो है वो ऐसी जानी चाहिए थी, तो ऐसी ने जाके ये ऐसी बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम नॉर्मल, इस नॉर्मल से जो है वो अवे होती है। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कम रहता है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो ज्यादा रहता है। समझ में आ गया आपके? अगर मैं गाइस ये जो लाइट रेडिएशन है इसको अगर थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ पे था, समझे यह इस बात को, ये लाइन ऐसी थी, मैंने अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये अगर बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ जाएगा, यानी ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन फिर यहाँ से निकलेगी, ठीक है, मैंने इसको और बढ़ा दिया तो ये यहाँ से निकलेगी, और थोड़ा बढ़ा दिया तो ये यहाँ से निकलेगी, यानी ये जो स्ट्रेट लाइट है ना वो यहाँ से निकलेगा। अगर हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर बढ़ा देते हैं तो एक वक्त ऐसा आएगा जो डेंसर मीडियम से जब रेयर मीडियम में जाएगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते 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 गए तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये लाइन जो है वो यहाँ से ट्रैवल करेगी, यानी जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इस नॉर्मल को हम अगर इमेजिनेशन में पकड़े तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसको बोला जाएगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस तरह होगा कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। समझ में आ गया? तो उसको बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेंगी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम, ये जो डेंसर मीडियम का एंगल ऑफ इंसिडेंस है इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम 90, तो ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है इन रेयर मीडियम ये जब 90 बनेगा तो उस टाइम ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको बोला जाएगा क्रिटिकल एंगल। तो ये है गाइस क्रिटिकल एंगल। आई होप आपको ये क्रिटिकल एंगल क्या होता है ये अच्छी तरीके से समझ में अगर आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ गया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।